हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जीएस सुधा बुक रिवीजन का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के तीसरे चैप्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है वैदिक सभ्यता के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में और उत्तर वैदिक काल के बारे में, और साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में भी। इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था और इसके नामकरण कैसे हुआ था, काल निर्धारण कैसे किया गया था, भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसके निर्माता कौन थे, नगर योजना कैसी थी, प्रमुख स्थल कौन कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा की लिपि जो है वो कैसी थी और जीवन की दशा वहाँ पे कैसी थी, और इसके पतन के जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने हमारा बाकी का पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो बुक है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैदिक सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी। तो वैदिक सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई थी वो सिंधु सभ्यता के बाद हुई थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो है वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। और वैदिक जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वैदिक शब्द जो है वो वेद शब्द से जुड़ा हुआ है। और वैदिक सभ्यता की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो वैदिक सभ्यता का स्थापना जो है वो किसके द्वारा माना जाता है, तो आर्यों के द्वारा। यह माना जाता है कि आर्य जो थे वो इन्होंने जो है वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि ऊंचे कुल के लोग। इनके द्वारा जो है वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई थी। अब बात आता है कि वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था वो कितना से कितना के बीच में था। तो वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था उसे 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में जो है वैदिक सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। और इसमें जो है वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 भाग जो है वो कौन कौन से हैं, तो पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल है वो कितना से कितना के बीच में माना जाता है, तो ऋग्वैदिक का कार्यकाल जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। और उत्तर वैदिक का जो कार्यकाल है वो कितना से कितना के बीच में आता है, तो उत्तर वैदिक का जो कार्यकाल है वो 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में जो है उत्तर वैदिक का कार्यकाल आता है। और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे ये जो है ग्रामीण थे, यानी कि इसमें जो है लोग कृषि यानी कि पशुपालन में लगे हुए थे। और इससे पहले जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे तो उसमें जो है जीवन कैसा था, तो नगरीय जीवन था। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो जीवन था वो था ग्रामीण, यानी कि अधिकतर लोग जो है इसमें कृषि पर लगे हुए थे। और इसमें जो है मुख्य जो कार्य था इन लोगों का वो क्या था, तो कृषि करना और पशुपालन करना जो है इनका मुख्य कार्य था। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि वैदिक सभ्यता जो है एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो है अस्तित्व में आई थी, यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो पतन होने के बाद जो है वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई थी। और यह जो है एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। आगे दिया गया है कि सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद के नगरों को ध्वस्त करके जो है वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी, यानी कि आर्यों ने जो है सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता थी उसको ध्वस्त यानी कि पतन करके जो है वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। आगे दिया गया है कि वैदिक सभ्यता को जो है आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आर्यों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसी वजह से जो है इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे है वैदिक सभ्यता जो है मूलतः कैसी थी, तो ग्रामीण थी, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वो थी ग्रामीण। आगे इसमें दिया गया है आगे वैदिक सभ्यता का ज्ञान जो है वो किससे हुआ है, तो वेदों से हुआ है। अर्थात कि वेदों की रचना जो है इसी सभ्यता में हुई थी, यानी कि वैदिक सभ्यता में जो है वेदों की रचना की गई थी। और वैदिक शब्द जो है वो किससे निर्मित हुआ है, तो वेद शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। और मूल रूप से जो है वैदिक सभ्यता के निर्माता जो है कौन थे, तो आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के मूल रूप से निर्माता थे। इस कारण जो है इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और आर्य जो है मूलतः एक भाषाई समूह था, यानी कि आर्य क्या था, तो एक भाषाई समूह था। और वैदिक सभ्यता में जो है आर्य शब्द जो है वो किसका द्योतक था, तो गुण का द्योतक था, यानी कि आर्य जो लोग होते थे वो श्रेष्ठ होते थे, जिसका अर्थ क्या होता था,
तो इसका अर्थ होता था श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन या उत्कृष्ट वर्ग होता था। और सर्वप्रथम जो है प्रोफेसर मैक्स मुलर ने जो है 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि सबसे पहले जो है आर्य शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था और एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था इसका प्रयोग। आगे हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को जो है आगे चलकर 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो 2 भाग कौन कौन से थे, तो वैदिक सभ्यता को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया था। और ये पहला कौन था, तो ऋग वैदिक काल था। और दूसरा कौन सा था, तो उत्तर वैदिक काल था। तो ऋग वैदिक का कार्यकाल जो था वो कितना से कितना था, तो 1500 से लेके 1000 के बीच में जो है ऋग वैदिक काल का समयकाल था। और उत्तर वैदिक का कार्यकाल कितना से कितना तक था, तो 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व के बीच जो है उत्तर वैदिक का जो है कार्यकाल रहा था। तो अब हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में, जिसका कार्यकाल था 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो इसमें देखेंगे सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद की रचना जो है इसी काल में की गई थी। यानी कि ऋग्वेद की रचना जो है वो ऋग वैदिक काल में की गई थी। आगे है ऋग्वेद जो है इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। यानी कि ऋग्वेद जो है वो ऋग वैदिक काल का जो है जानकारी का प्राप्त करने का जो है एकमात्र साहित्यिक स्रोत माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित अनेक बातें जो है ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जिंद अवस्था से मिलती है। यानी कि ऋग्वेद में जो वर्णित अनेक जो बातें हैं वो ईरानी भाषा के ग्रंथ यानी कि जो कि है जिंद अवस्था, इससे जो है मिलती जुलती है। आगे दिया गया है कि 1400 ईस्वी के आसपास जो है बोगज कोई, यानी कि जो कि जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अभिलेख से जो है ऋग्वैदिक काल के देवताओं जो कि इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासत्य का विवरण मिलता है। यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का विवरण जो है वो कहाँ से मिलता है, तो बोगज कोई यानी कि एशिया माइनर अभिलेख से जो है ऋग्वैदिक काल के देवताएं जो थे इंद्र थे, वरुण थे, मित्र और नासत्य का विवरण मिलता है। और इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य जो है वो भारत में ईरान से होकर आए थे। यानी कि वैदिक आर्य जो है वो भारत में कहाँ से आए थे, तो ईरान से होकर आए थे। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल के आर्य जो थे वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। यानी कि आर्य जो होते थे वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते थे, वो जो है इधर उधर घूमते रहते थे और इस कारण जो है वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। और इनका जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो था पशुपालन। और इनकी घुमक्कड़ जीवन शैली होने के कारण जो है इस काल में कृषि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है कृषि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। और ये जो है लेकिन इसमें जो है इसका मुख्य व्यवसाय जो है क्या था, तो पशुपालन था। आगे है आर्यों के मूल निवासी के संदर्भ में जो है प्रमुख विद्वानों ने मत भिन्न भिन्न दिए हैं जो कि निम्नलिखित है। और इसमें दिया गया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख विद्वान के बारे में और विद्वानों के अनुसार जो है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला दिया गया है प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार जो है आर्यों का मूल स्थान क्या था, तो ये जो मानते हैं कि मध्य एशिया से जो है आर्य आए थे। और मध्य एशिया में कहाँ से आए थे, तो बैक्टीरिया से आए थे। दूसरा दिया गया है प्रोफेसर पेंका के द्वारा। तो पेंका के द्वारा जो है क्या माना जाता है, तो आर्य जो है वो जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। यानी कि जर्मन स्कैंडिनेविया से जो है आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है गंगानाथ झा के बारे में। तो गंगानाथ झा ने क्या बताया था, तो गंगानाथ झा ने यह बताया था कि आर्य जो है वो बाहरी देश यानी कि बाहरी देश से आए थे। आगे दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या मानना था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का क्या मानना था, तो बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। गाइल्स महोदय का क्या मानना था, तो गाइल्स महोदय का यह मानना था कि आर्य जो थे वो हंगरी या डेन्यूब नदी के घाटी के से आए थे। नेक्स्ट दिया गया है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के द्वारा। तो क्या मानना था, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के द्वारा यह मानना था कि आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। नेक्स्ट है नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड्स के द्वारा जो है क्या माना जाता है, तो इनके द्वारा यह माना जाता है कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो दक्षिणी रूस था। यानी कि विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा जो है यानी कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है आर्यों का निवास स्थान क्या था वो अलग अलग तरह से बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें नोट दिया गया है कि किंतु अधिकतर विद्वान ने जो है प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत थे। यानी कि बहुत से जो विद्वान थे वो प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचार से सहमत थे कि आर्य जो है मूल रूप से कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया यानी कि बैक्टीरिया के निवासी थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भौगोलिक विस्तार के बारे में। यानी कि ऋग्वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि आर्यों के जो प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो है क्या है, तो ऋग्वेद को माना जाता है। और इस वेद में जो है आर्यों के निवास स्थल हेतु सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। यानी कि
इसमें जो है सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है और इसमें जो है जिसका अर्थ क्या होता है तो 7 नदियों का प्रदेश होता है, यानी कि आर्यों का निवास स्थल जो है किसे माना जाता है तो 7 नदियों के प्रदेश को माना जाता है। और इसमें जो 7 नदी हैं वो कौन कौन सी हैं तो सिंधु है, सरस्वती है, शतुद्री है, विपाशा है, वितस्ता है और परुष्णी है और आस्किनी है। और ये सभी जो है नदियों के पुराने नाम हैं। और नदियों के नया नाम जो है वो अब यानी कि अब जो है इन्हें किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में इसमें दिया गया है। तो ऋग्वैदिक कालीन के जो नदी थे उनका प्राचीन नाम क्या था और अभी जो है आधुनिक नाम इनका क्या है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सिंधु है पहला, तो सिंधु को जो है अब किस नाम से जाना जाता है तो सिंधु को जो है इंडस के नाम से जाना जाता है। शतुद्री को किस नाम से जाना जाता है, शतुद्री को जो है वो सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। और विपाशा जो है वो किसका नाम है पुराना नाम तो व्यास नदी का जो पुराना नाम है वो विपाशा है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है तो वितस्ता है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है तो परुष्णी है। चिनाव या चेनाव नदी का जो पुराना नाम है वो आस्किनी है। गोमल या गोमल का पुराना नाम क्या है तो गोमल को जो पुराना नाम है वो है गोमती। और गंडक का जो पुराना नाम है वो है सदा नीरा। यानी कि ये सभी नदियाँ जो है वो प्राचीन नाम दिए गए हैं और इसका जो आधुनिक नाम है वो सभी भी दोनों साथ में दिया गया है। आगे दिया गया है ऋग्वेद से ही जो है प्राप्त एक जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार जो है अफगानिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक था। यानी कि आर्यों का विस्तार जो था वो कहाँ से कहाँ तक था तो अफगानिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक जो है ऋग्वेद में यह जानकारी मिली है कि आर्यों का विस्तार था। और आगे दिया गया है सतलज नदी से जो है यमुना नदी तक के क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता था तो सतलज से यमुना नदी के क्षेत्र को जो है वो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। और इसमें नोट दिया गया है कि सबसे प्राचीन स्मृति जो कि है मनुस्मृति में जो है सरस्वती नदी एवं इसकी सहायक नदी जो कि है दृष्टद्वती नदी के मध्य के क्षेत्र को जो है ब्रह्मवत यानी कि ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। किसके किसके बीच के क्षेत्र को माना जाता है तो सरस्वती नदी एवं इसकी सहायक नदी जो थी दृष्टद्वती नदी के मध्य के जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र को जो है अत्यंत पवित्र माना जाता है। और सरस्वती नदी की जो अन्य सहायक नदी है वो है आपया, यानी कि आपया को भी जो है सरस्वती नदी का अन्य सहायक नदी माना जाता है। आगे दिया गया है आर्यों ने जो है गंगा नदी एवं यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तथा इसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी जो है अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि आर्यों का अधिकार जो है वो गंगा नदी एवं यमुना नदी के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी था और जिसे बहर्षी देश कहा गया है। यानी कि बहर्षी देश जो है वो किसे कहा गया है तो गंगा नदी से लेकर यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तक तथा इसके सीमावर्ती क्षेत्रों तक जो है आर्यों का अधिकार था और इसी क्षेत्र को जो है बहर्षी देश कहा जाता है। और कालांतर में जो है आर्यों ने हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक जो है और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के समस्त भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया है और जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। यानी कि अब जो है आर्यों का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है तो हिमालय पर्वत से लेकर के जो है विंध्य पर्वत तक और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक के समस्त भाग पर भी जो है आर्यों ने अपना अधिकार कर लिया है और जिसे आर्यावर्त कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में जो है हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी जो कि है मुंजवंत का विवरण मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में जो है हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी जो कि है मुंजवंत का विवरण मिलता है और मुंजवंत जो है वो सोमरस हेतु प्रसिद्ध है। यानी कि सोमरस के लिए जो है मुंजवंत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का विवरण मिलता है तो वैदिक संहिताओं में जो है कुल 31 यानी कि 31 नदियों का विवरण मिलता है और जिसमें से जो है सबसे प्राचीन ऋग्वेद में जो है कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का उल्लेख जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में जो है केवल 21 नदियों का उल्लेख ही मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में ऐसे 25 नदियों का उल्लेख है लेकिन 10वें मंडल के नदी सूक्त में जो है केवल 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। आगे है ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में वर्णित प्रथम नदी जो है वो कौन सी है तो गंगा है तथा अंतिम नदी जो है वो कौन सी है तो गोमती है। यानी कि 10वें मंडल में जो 21 जो नदियां हैं उसमें जो है पहला नदी जो है वो गंगा है और अंतिम नदी जो है वो गोमती है। आगे दिया गया है ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी मानी जाती है तो सिंधु नदी को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ऋग्वेदिक काल में और सर्वाधिक उल्लेख या वर्णन जो है तथा स्तुति जो है सिंधु नदी की ही है। यानी कि सबसे अधिक बार जो है इसका वर्णन किया गया है। और इस काल की जो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो है सरस्वती नदी। यानी कि पहली महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी और दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है सरस्वती नदी। और इस काल की जो सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को ही बताया जाता है और सबसे प्राचीन वेद जो है वो किसे माना जाता है तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा, मतेतमा, देवीतमे एवं अम्बितमे कहा गया है। यानी कि ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को क्या क्या नाम दिया गया है तो नदीतमा दिया गया है, मतेतमा दिया गया है, देवीतमे दिया गया है एवं अम्बितमे के नाम से सरस्वती नदी को जाना जाता है। आगे दिया गया है
ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियों का प्रवाह जो है वो गंगा से यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में था, यानी कि अधिकांश जो नदियां थीं उनका प्रवाह कहाँ से कहाँ तक था, तो गंगा से यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में होता था। और ऋग्वेद में जो है गंगा नदी तथा सरयू नदी का एक बार उल्लेख और यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख मिलता है, यानी कि गंगा और सरयू का उल्लेख जो है कितनी बार मिलता है, तो 1 बार है सिर्फ, और यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में कि ऋग्वैदिक काल के जो लोगों का राजनीतिक स्थिति था वह कैसा था। तो इसमें दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है, यानी कि लोग जो है कबीले में रहते थे, और ऋग्वैदिक काल के लोग जो है कबीले एवं जनों में विभाजित थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनको जो है कबीले एवं जनों में विभाजित किया गया था। और ऋग्वेद में जो है राजा कबीले का प्रधान होता था, यानी कि कबीले का प्रधान जो है वो कौन होता था, तो राजा होता था। और ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक यानी कि गोपा जनस्य एवं गुप्ता जनस्य कहा गया है। और ऋग्वैदिक काल में जो है राजा हेतु गोप शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि राजा के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो गोप शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वैदिक काल में जो है राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, यानी कि राजा के बाद जो है उसका पुत्र ही आगे गद्दी पर जो है बैठेगा, लेकिन राजा को जो है केवल सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। लेकिन इसमें जो है राजा को केवल सीमित अधिकार ही दिया गया था। और इस काल में जो है एक समिति को राजा को चुनने एवं उसके पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि एक समिति भी बनाई गई थी जिसमें जो है राजा को चुनने एवं उसको हटाने का अधिकार प्राप्त था। और इस काल में जो है राजा युद्ध का स्वामी होता था तथा भूमि का स्वामी नहीं होता था, यानी कि भूमि का स्वामी राजा नहीं होता था, केवल युद्ध का स्वामी जो है वो राजा होता था। और भूमि का स्वामी तो जो है किसके हाथों में था, तो भूमि का जो स्वामित्व होता था वो जनता में ही निहित होता था। तो नोट में दिया गया है कि ऋग्वेद में जो है राजा को नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला यानी कि पूरा भेत्ता कहा गया है, यानी कि राजा को जो है क्या कहा गया है ऋग्वेद काल में, तो ऋग्वेद में जो है राजा को नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात पूरा भेत्ता कहा गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो है राज्य का मूल आधार जो है वो क्या होता था, तो कुल या परिवार होता था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है राज्य का मूल आधार जो है वो परिवार को माना जाता था। और इस कुल में जो है अर्थात परिवार का प्रधान जो है वो कौन होता था, तो कुलप या गृहपति को जो है परिवार का मुख्य यानी कि प्रधान माना जाता था। और कई कुलों में के समूह को मिलाकर जो है एक ग्राम बनता था, और जिसका प्रधान जो है कौन होता था, तो ग्राम का प्रधान जो होता था वो ग्रामणी कहलाता था। और कई गाँवों के समूह को मिलाकर जो है एक विश्व का निर्माण होता था, यानी कि पहले जो है मूल आधार जो है वो परिवार होता था, और कई कुल को मिलाकर जो है ग्राम का निर्माण किया जाता था जिसका प्रधान जो है ग्रामणी होता था। और कई गांवों को मिलाकर जो है एक विश्व का निर्माण किया जाता था जिसका प्रधान कौन था, तो विश्व का प्रधान जो है होता था वो विश्वपति होता था। और कई विश्वों को मिलाकर जो है वो जन का निर्माण होता था, और जन का प्रधान जो है वो कौन होता था, तो जनपति जो है वो जन का प्रधान होता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नोट में, तो ऋग्वेद में जो है ग्राम जो है सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता था और एक गांव को नहीं, यानी कि ऋग्वेद में जो है ग्राम जो है वो सामान्यतः स्वजनों के समूह को इंगित करता था, एक गांव को नहीं इंगित करता था। आगे है ऋग्वेद में जो है जन शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, यानी कि जन शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में अधिक बार किया गया है। और पृथ्वी तथा राजा शब्द का उल्लेख जो है एक बार हुआ है, यानी कि जन शब्द का जो उल्लेख है वो बहुत बार हुआ है, और पृथ्वी एवं राजा शब्द का उल्लेख जो है केवल एक बार ही हुआ है। और जबकि जो है जनपद शब्द का उल्लेख जो है कितनी बार किया गया है, तो एक बार भी नहीं हुआ है, यानी कि जनपद का उल्लेख जो है एक भी बार नहीं किया गया है ऋग्वेद में। आगे है ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है परुष्णी यानी कि जिसका आधुनिक नाम जो है रावी है, इसके नदी के तट पर जो है लड़े गए दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। और दशराज युद्ध में जो है भारत वंश के राजा सुदास एवं अन्य 10 राजाओं यानी कि 5 आर्य थे जिसमें और 5 अनार्य थे के मध्य जो है यह युद्ध हुआ था, यानी कि दशराज युद्ध का वर्णन जो है वो किस में मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है। और ये जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। और इसमें जो है कौन कौन किनके बीच में जो है यह युद्ध लड़ा गया था, तो भारत के वंश के राजा सुदास एवं 10 राजाओं जिसमें जो है 5 आर्य थे और 5 जो है अनार्य थे, इनके बीच जो है दशराज युद्ध हुआ था। और दशराज युद्ध में जो है भारत वंश के राजा सुदास की विजय हुई थी। और दशराज युद्ध में जो है भारत वंश के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, यानी कि इस युद्ध में जो है किसकी विजय हुई थी, तो राजा सुदास की विजय हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों जो है वो 5 भागों में विभाजित थी, यानी कि प्रशासनिक इकाई को जो है 5 भागों में बांटा गया था। और इस काल में ही जो है कई जनतांत्रिक संगठनों अथवा सभाओं का विकास हुआ था, जिसमें जो है सभा, समिति, विदथ प्रमुख थे, यानी कि सभाओं में जो है कौन कौन प्रमुख थे, तो सभा था, समिति था और विदथ जो है इसमें प्रमुख था। इसमें जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी।
आगे है ये संगठन या संस्थाएं जो है राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ जो है उसको परामर्श भी देते थे, यानी कि ये जो संस्था थी वो राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी और साथ ही साथ उसको जो है आदेश या परामर्श देती थी कि उनको क्या करना चाहिए। आगे ये सभा जो है वृद्ध तथा अभिजात लोगों की एक संस्था थी, यानी कि सभा में जो है वृद्ध एवं अभिजात लोगों की एक संस्था थी और सभा को जो है मंत्री परिषद भी कहा जाता है। और समिति सामान्यतः जो है जनता की एक प्रतिनिधि सभा थी, यानी कि समिति क्या थी, तो समिति में जो है जनता की एक प्रतिनिधि सभा होती थी और समिति जो है राजा पर नियंत्रण रखती थी, यानी कि जो समिति बनाई गई थी वो जो है राजा पर नियंत्रण रखती थी। और समिति जो है केंद्रीय राजनीतिक संस्था कहलाती थी और सभा एवं समिति जो है राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी, यानी कि सभा समिति जो है राजा को सलाह देने वाली समिति हुआ करती थी। और आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो क्या थी, तो विदथ जो है वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। और माना जाता है कि विदथ में जो है कबीलाई तत्वों की प्रमुखता जो है वो थी, यानी कि विदथ में जो है कबीलाई तत्वों की ज़्यादा प्रमुखता थी। और ऋग्वेद में जो है विदथ का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, यानी कि विदथ का उल्लेख जो है ऋग्वेद में बहुत बार किया गया है। और ऋग्वेदिक काल के में जो है महिलाओं भी राजनीति में भाग लेती थी, यानी कि ऋग्वेदिक काल की जो राजनीति थी इसमें जो है महिलाएं भी भाग लेती थी। आगे दिया गया है ऋग्वेदिक काल में जो है बलि एक प्रकार का कर था, यानी कि बलि जो क्या था, तो बलि जो है एक प्रकार का कर था और जो कि स्वेच्छा से प्रजा के द्वारा अपने राजा को दिया जाता था, यानी कि बलि एक प्रकार का कर था जो कि प्रजा के द्वारा जो है राजा को दिया जाता था। और राजा जो है इस कर के बदले अपनी प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करता था, यानी कि इस कर के बदले जो है राजा यह कहता था कि वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। और राजा के पास जो है अस्थायी रूप से सेना नहीं होती थी, यानी कि उनके पास कोई सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध के समय जो है राजा नागरिकों के रूप में सेना का संगठन कर लेता था, यानी कि जब युद्ध का समय होता था तो राजा जो है वहाँ के जो नागरिक थे उन्हीं को जो है सेना के रूप में संगठित करता था। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेदिक काल के आर्थिक स्थिति के बारे में कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि ऋग्वेदिक काल में जो है आर्यों के प्रमुख व्यवसाय जो है वो क्या था, तो क्रमशः पशुपालन एवं कृषि था, यानी कि इसमें जो है लोग अधिकतर पशुपालन और कृषि में लगे हुए होते थे। और ऋग्वेद के चौथे मंडल में जो है कृषि से संबंधित कार्यों का उल्लेख मिलता है। किस मंडल में मिलता है, तो चौथे मंडल में जो है कृषि से संबंधित कार्यों का उल्लेख मिलता है। और इस काल में जो है कृषि योग्य भूमि जो कि उपजाऊ भूमि होती थी को जो है उर्वरा कहा जाता था, यानी कि कृषि योग्य भूमि को जो है क्या कहा जाता था, तो उर्वरा कहा जाता था। और उर्दड़ शब्द का अर्थ जो है क्या होता था, तो उर्दड़ शब्द का अर्थ जो होता था वो होता था अनाज बांटने का यंत्र या अन्न मापक बर्तन। और धान्य का शब्द अर्थ जो है वो क्या होता था, तो अनाज होता था। आगे दिया गया है कि ऋग्वेद में केवल जो है एक ही अनाज होता था जिसका उल्लेख मिलता है और वो कौन सा अनाज है, तो जौ का उल्लेख जो है केवल ऋग्वेद में मिलता है और इसको जो है यव के नाम से भी जाना जाता है। आगे है ऋग्वेद में जो है चावल, कपास एवं नमक का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि ऋग्वेद में जो है चावल, कपास और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे है ऋग्वेदिक काल में जो है गाय को पवित्र पशु माना जाता है, यानी कि गाय को जो है सबसे पवित्र पशु माना जाता है ऋग्वेदिक काल में। और गाय को जो है अघन्य यानी कि न मारने वाला पशु माना जाता है। और मुख्यतः जो है गाय एवं पशु जो है आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार संपत्ति थे, यानी कि गाय एवं पशु जो है आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार थे और ये जो है संपत्ति माने जाते थे। और इस काल में जो है गाय एवं घोड़े विनिमय के एक माध्यम के रूप में कार्य करते थे, यानी कि गाय एवं घोड़े को जो है विनिमय के माध्यम से कार्य किया जाता था इसके द्वारा। और आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ जो है वो मुख्य रूप से गायों के लिए ही होती थी, यानी कि गाय को जो है ये पवित्र मानते थे और इसमें जो है अधिकांश जो लड़ाइयाँ होती थी वो जो है गाय को लेकर ही होती थी। और इस काल में जो है गाय को अष्टकर्णी और न मारे जाने वाले योग्य यानी कि अघन्य कहा जाता है। गाय को जो है मारने या घायल करने वाले के लिए जो है वेदों में मृत्युदंड या उसे देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी, यानी कि गाय को जो अगर मार देता है तो उसके लिए जो है या घायल कर देता है तो उसके लिए वेदों में जो है मृत्युदंड या उसे देश से बाहर निकालने की जो है सज़ा दी गई है। आगे है आर्यों को अति उपयोगी पशु जो है वो क्या होता था, तो आर्यों का जो अति उपयोगी पशु था वो था घोड़ा, यानी कि घोड़ा के द्वारा जो है आर्य बहुत सारे कार्य करवाते थे। और इस काल में जो है बैल, बकरी, ऊंट आदि अन्य उपयोगी पशु भी थे, यानी कि इस काल में जो है गाय और घोड़ा के अलावा भी बैल, बकरी, ऊंट जो है अन्य उपयोगी पशु थे। और इस काल में जो है पनी यानी कि मवेशियों पशुओं के चोर होते थे, यानी कि मवेशियों का चोर जो होता था वो होता था पनी, यानी कि ये जो है पशुओं को चोरी करता था। आगे दिया गया है ये पनी व्यापार भी करते थे और मुख्य रूप से जो है व्यापार पर इन्हीं लोगों का अधिकार होता था। और सामान्यतः जो है व्यापार जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, यानी कि एक वस्तु के बदले जो है दूसरी वस्तु को लिया जाता था और ये जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। और वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में जो है निष्क यानी कि स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा का विवरण मिलता है।
आगे दिया गया है कि अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है, यानी कि यह उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनको जो है अंकों के बारे में भी जानकारी थी, यानी कि अष्टकर्णी से यह उल्लेख होता है कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनको जो है अंकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त थी। आगे है वेकनाट या बेकनाट, यानी कि जो कि सूदखोर होते थे, ऐसे ऋणदाता होते थे जो बहुत अधिक ब्याज वसूल करते थे, यानी कि लोगों से जो है ये बहुत अधिक ब्याज लेते थे और इस काल में जो है उधार लिए गए ऋण हेतु कुसीद एवं उधार देने के कार्य को जो है कुसीद वृत्ति कहा गया है, यानी कि इसमें जो है उधार लिए गए ऋण को क्या कहा गया है, तो कुसीद कहा गया है, और उधार देने के कार्य को जो है क्या कहा गया है, तो उधार देने के कार्य को जो है कुसीद वृत्ति कहा गया है। आगे है ऋग्वैदिक काल के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि इनको जो है लोहे के बारे में कोई जो है जानकारी प्राप्त नहीं थी। और ऋग्वेद में जो है अयस शब्द का प्रयोग जो है संभवतः तांबे एवं कांसे के लिए हुआ है, यानी कि अयस शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है, तो तांबे एवं कांसे के लिए जो है अयस शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें। नेक्स्ट दिया गया है ऋग्वेद में जो है बढ़ई, बुनकर, रथकार, कुम्हार, चर्मकार इत्यादि शिल्पियों के विवरण भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल के जो है सामाजिक स्थिति के बारे में। तो इसमें दिया गया है ऋग्वैदिक काल में जो समाज जो है वो कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था, यानी कि इसमें जो है पिता को प्रधान माना जाता था, यानी कि पुरुषों को प्रधान माना जाता था, अर्थात पुत्र जो है पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था, यानी कि पिता के बाद जो है उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी जो है वो कौन होगा, तो पुत्र ही होगा। और ये जो है ऋग्वैदिक काल में जो है समाज जो है पितृसत्तात्मक था। और पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी इस काल में जो है नारी को यथोचित सम्मान प्राप्त था, यानी कि यह जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन इसमें जो है नारी को भी उतना ही सम्मान मिलता था। और इस काल में जो है समाज की आधारभूत इकाई जो है कौन होते था, तो कुल या परिवार को जो है इसकी आधारभूत इकाई मानी जाती है। और इस कुल में जो है यानी कि अर्थात परिवार का प्रधान जो है वो कौन होता था, तो परिवार का प्रधान जो होता था वो पिता होता था, और जिसे जो है कुलप या गृहपति के नाम से भी जाना जाता है। और इस काल में जो है सामाजिक संगठन का मुख्य आधार जो है वो क्या होता था, तो सामाजिक संगठन का जो मुख्य आधार होता था वो गोत्र अथवा जनमूलक होता था। और इस काल में जो है संयुक्त परिवार की प्रथा भी प्रचलित थी, यानी कि इसमें जो है संयुक्त परिवार होते थे। आगे दिया गया है ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन था, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के द्वारा जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, यानी कि 4 वर्ण ये कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, और चौथा कौन सा था, तो शूद्र वर्ण था। और इसमें बताया गया है कि इसके अनुसार जो है ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति जो है वो पुरुष के कहाँ से हुई है, तो मुख से हुई है। क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, तो पुरुष के भुजाओं से हुई है। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति जो कहाँ से मानी जाती है, तो पुरुष के जंघों से मानी जाती है। और शूद्र वर्ण की उत्पत्ति जो है वो विराट पुरुष के पैरों से हुई है, यानी कि शूद्र वर्ण को जो है सबसे नीचा वर्ण माना जाता था। और ऋग्वेद जो है वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित थी, यानी कि कर्म के आधार पर आधारित थी, और जन्म आधारित इसमें नहीं थी। आगे दिया गया है नोट में, तो इसमें दिया गया है कि ब्राह्मण एवं शूद्र शब्दों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में केवल एक बार ही हुआ है। और 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त उसमें जो है शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यानी कि शूद्र और ब्राह्मण का उल्लेख जो है ऋग्वेद में केवल एक बार मिलता है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और वैसे शब्द का प्रयोग जो है केवल पुरुष सूक्त में ही मिलता है। आगे दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियां जो कि पत्नियां होती थी अपने पति के साथ जो है धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेती थी, यानी कि ऋग्वैदिक काल जो है वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो है स्त्रियों को कोई भी सम्मान नहीं मिलता था, स्त्रियों को भी जो है उतना ही सम्मान दिया जाता था। और इसमें जो है बताया गया है कि स्त्रियां जो है अपने पति के साथ जो है किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती थीं। और इस काल में जो है स्त्रियां भी वैदिक शिक्षा को ग्रहण करती थी। और ऋग्वेद में जो है पत्नी को जो है क्या कहा गया है, तो जायेद अस्तम अर्थात गृहिणी ही गृह है, ये जो है कहा गया है ऋग्वेद में। और इस काल में जो है स्त्रियों को संपत्ति में तथा राजनीति में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी कि स्त्रियों का अधिकार तो मिला था लेकिन उतना भी अधिकार नहीं मिला था, यानी कि संपत्ति और राजनीति में जो है कोई विशेष अधिकार स्त्रियों को नहीं मिला था। और इस काल में जो है स्त्रियां जो है युद्ध में भाग लेती थी, यानी कि स्त्रियों को जो है युद्ध में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त था इसमें। नेक्स्ट है ऋग्वेद में जो है अपाला, घोषा, इंद्राणी, सिकता, नीवावड़ी, लोपामुद्रा तथा विश्ववारा आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। आगे है ऋग्वैदिक काल में जो है दास प्रथा का प्रचलन था, यानी कि दास प्रथा का प्रचलन भी था ऋग्वैदिक काल में। और अन्य प्रथाओं जैसे कि बाल विवाह, तलाक प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि इसमें जो है केवल दास प्रथा का प्रचलन था। और अन्य प्रथा जैसे कि बाल विवाह,
प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन जो है इसमें नहीं था। और इस काल में जो है विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा भी प्रचलित नहीं थी, यानी कि आज के समय में जो है विवाह में दहेज दिया जाता है और जो है ऋग्वैदिक काल में जो है ऐसी कोई कुप्रथा जो है वो नहीं प्रचलित थी। लेकिन कन्या की विदाई के समय जो है उसको दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहते थे, यानी कि कोई दहेज जैसी कुप्रथा नहीं थी, लेकिन कन्या को जो है विदाई के समय में कुछ उपहार दिए जाते थे जिसको जो है वहतु कहा जाता था। और इस काल में जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को जो है अमाजू कहा जाता था, यानी कि जो जीवन भर अविवाहित रह जाती थी वैसे कन्या को जो है क्या कहा जाता था, तो अमाजू कहा जाता था। और इसी काल में जो है पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था, यानी कि पुत्री का उपनयन संस्कार जो है ऋग्वैदिक काल में ही किया जाता था। आगे दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल के समाज में जो है 2 प्रकार के विवाह प्रचलित है, यानी कि 2 प्रकार के विवाह प्रचलित है। और ये विवाह कौन कौन से थे, तो अनुलोम विवाह था और प्रतिलोम विवाह था। ये जो है 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन जो है ऋग्वैदिक काल के समाज में मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल के धार्मिक स्थिति के बारे में कि उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो इसमें दिया गया है प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में जो है ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। और ये कौन कौन से थे, तो पहला है आकाश के देवता जिसमें है सूर्य है, उषा है, वरुण है, मित्र है, पूषण, अश्विन और धौस जो है वो आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता दूसरे हैं और इसमें जो है इंद्र है, रुद्र है, वायु है, पर्जन्य है, मरुत इत्यादि को जो है अंतरिक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। और तीसरा जो है पृथ्वी के देवता के रूप में माने जाते हैं जिसमें है पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, सरस्वती है और बृहस्पति को जो है पृथ्वी के देवता के रूप में जाना जाता है। आगे है नोट दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो है समस्त देवता जो है प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे और ऋग्वैदिक काल के लोग जो है इनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने के लिए करते थे, यानी कि प्रकृति में जो विकट घटनाएं होती है इसके प्रकोप को कम करने के लिए जो है इनकी पूजा की जाती थी। और ऋग्वैदिक काल में जो है कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है मूर्ति पूजा पर में जो है विश्वास नहीं किया जाता था और इसका उल्लेख जो है कहीं भी नहीं मिलता है। और ऋग्वेद में जो है अनेक देवताओं का अस्तित्व मिलता है लेकिन देवियों का अस्तित्व जो है का अभाव है, यानी कि इनमें जो है देवताओं का अस्तित्व तो मिलता है लेकिन कहीं भी देवियों का अस्तित्व जो है नहीं मिला है। आगे है नदी की देवी जो कि सरस्वती थी, जो कि कालांतर में विद्या की देवी बनी है, यानी कि जो नदी थी वो देवी सरस्वती थी और जिन्हें जो है कालांतर में विद्या की देवी के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में जो है इंद्र को जो है क्या कहा जाता है, तो इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है और इंद्र जो है आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे और ऋग्वेद के दूसरे मंडल में जो है 2800 सूक्त इंद्र को समर्पित है। और इंद्र को जो है वर्षा का देवता माना जाता है और इंद्र का आह्वान जो है भौतिक सुख तथा विजय हेतु किया जाता है, यानी कि ऋग्वेद में जो है इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। और यह जो है इंद्र जो देवता है वो आर्यों के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे और ऋग्वेद के दूसरे मंडल में जो है इंद्र देवता के लिए जो है 2800 सूक्तों का प्रयोग किया गया है और इंद्र को जो है वर्षा का देवता माना जाता है। और इंद्र का आह्वान जो है किस लिए किया जाता था, तो भौतिक सुख एवं विजय के लिए जो है इंद्र का आह्वान किया जाता था। आगे है आर्यों के दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो थे अग्नि और इनका जो उल्लेख है इनको जो है ऋग्वेद में जो है 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं और अग्नि के माध्यम से जो है देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी और अग्नि जो है मानव तथा देवताओं के बीच में जो है मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य करता था, यानी कि अग्नि जो है ऋग्वैदिक आर्यों का जो है दूसरा महत्वपूर्ण देवता था और इसके लिए जो है ऋग्वेद में जो है 200 सूक्त समर्पित हैं और इन्हें जो है अग्नि के माध्यम से जो है देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी और अग्नि जो है वो मानव और देवताओं के बीच में जो है मध्यस्थता का कार्य करती थी। आगे है आर्यों के तीसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो वरुण थे जिन्हें जो है 30 सूक्त समर्पित है और वरुण जो है नदी, जल तथा समुद्र के देवताएं थे, यानी कि वरुण जो है किसके देवता थे और इन्हें जो है कितनी सूक्त समर्पित की गई थी, तो वरुण जो है वो आर्यों के तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे और इन्हें जो है वरुण जो है नदी, जल और समुद्र के देवता थे और इनके लिए जो है 30 सूक्त समर्पित किए गए थे। अर्थात जो है वरुण जो है जल निधि के प्रतिनिधित्व करता थे और वरुण को जो है त्रितस्य गोपा भी कहा गया है और वरुण जो है प्राकृतिक घटनाओं तथा रीत यानी कि नैतिक व्यवस्था का संरक्षक और संयोजक होते थे, यानी कि वरुण को जो है प्राकृतिक में जो घटनाएं होती थी और रीत यानी कि जो नैतिक व्यवस्था होती थी इसका संरक्षक या संयोजक माना जाता था। आगे हम लोग देखेंगे पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं के देवता थे, यानी कि पूषण को जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता माना जाता है और जो कालांतर में जो है शूद्रों के देवता बने, यानी कि पूषण को जो है ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं का देवता माना जाता था जो कि कालांतर में शूद्रों के देवता बने थे। आगे सोम जो है
पेय पदार्थों के देवता थे, यानी कि सोम को जो है पेय पदार्थों का देवता माना जाता था। और ऋग्वेद में जो है 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित था, यानी कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता से संबंधित है। और सूर्य का जो तीसरा रूप जो कि है प्रकाश की देवता सवृति है, जो कि गायत्री मंत्र सवृति देवता को समर्पित है, यानी कि गायत्री जो मंत्र है वो सावित्री को ही समर्पित है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार जो है वो कौन है, तो गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे वो थे विश्वामित्र। तो यहाँ पे जो है ऋग्वेदिक जो काल था वो समाप्त होता है। तो इसके बाद जो है उत्तरवैदिक काल का प्रारंभ होता है, जो कि इसका कार्यकाल जो है कब से कब तक था, तो 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में जो है उत्तरवैदिक का काल रहा था। तो हम लोग देखेंगे उत्तरवैदिक काल के बारे में। इसमें दिया गया है कि उत्तरवैदिक काल के अध्ययन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है किसे माना जाता है, तो यजुर्वेद को माना जाता है, सामवेद को माना जाता है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है और उपनिषद को जो है उत्तरवैदिक काल के अध्ययन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और इन सभी की रचनाएं जो है इसी काल में हुई थी, यानी कि उत्तरवैदिक काल में जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक तथा उपनिषद की जो है रचना की गई थी। और इस कारण जो है ये जो है उत्तरवैदिक काल के जो है जानकारी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। और उत्तरवैदिक काल के अध्ययन हेतु जो है चित्रित धूसर मृतभांड की भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उत्तरवैदिक काल में जो है धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार इत्यादि की प्रधान रूपरेखा जो है सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट हो गई थी, यानी कि उत्तरवैदिक काल में जो है धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार इत्यादि की जो है प्रधान रूपरेखा जो है वो सुनिश्चित और सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट रूप से ये जो है हो गई थी। आगे हम लोग देखेंगे उत्तरवैदिक काल के जो है भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो ये जो है कहाँ से कहाँ तक थे उसके बारे में देखेंगे। तो उत्तरवैदिक काल में जो है आर्य जो है सभ्यता के लोग का प्रमुख केंद्र जो था वो मध्य देश था, यानी कि मध्य देश में जो है उत्तरवैदिक काल में जो है आर्यों का स्थान था, और जो कि सरस्वती नदी से लेके गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र तक विस्तृत था, यानी कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो सरस्वती नदी से लेकर गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्रों तक जो है वो इसका विस्तार हुआ था। आगे दिया गया है उत्तरवैदिक काल के अंतिम चरण में जो है आर्य सदा नीरा यानी कि आधुनिक नामक जो है जिसका है गंडक है नदी का तक विस्तृत हो गए थे, यानी कि पहले जो थे वो सरस्वती नदी से लेकर गंगा यमुना तक ही विस्तृत थे, लेकिन उत्तरवैदिक काल के अंतिम चरण में जो थे आर्य जो है वो सदा नीरा यानी कि जिसका आधुनिक नाम जो है वो गंडक है इस नदी तक भी विस्तृत हो गए थे। आगे है उत्तरवैदिक काल के अंतिम चरण में जो है आर्य लोग कोसल, विदेह तथा अंग राज्यों से परिचित हो गए थे, यानी कि अंतिम चरण में जो थे ये लोग जो है कोसल, विदेह और अंग राज्यों से भी परिचित हो गए थे। आगे है यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में उत्तरवैदिक कालीन नदियों यानी कि रेवा, नर्मदा तथा सदानीरा यानी कि गंडक का उल्लेख मिलता है, यानी कि रेवा यानी कि नर्मदा और सदानीरा यानी कि गंडक का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में जो है इन नदियों का उल्लेख मिलता है। आगे उत्तरवैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिककूद नामक एक पर्वत श्रृंखला का भी विवरण मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, यानी कि इनकी जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो इसके बारे में दिया गया है कि उत्तरवैदिक काल में जो है जीवन में कृषि के कारण आय अस्थायित्व के कारण जो है ऋग्वैदिक काल के जो छोटे छोटे कबीले थे वो एक दूसरे में विलीन होकर जो है बड़े जनपदों का रूप ले रहे थे, यानी कि जो छोटे छोटे कबीले थे वो जो है विलीन होकर बड़े जनपदों का निर्माण इससे हो रहा था। और राजा जो है अब एक बड़े प्रदेश पर शासन करने लगे थे, यानी कि जो राजा होते थे वो छोटे प्रदेशों के अलावा जो है बड़े प्रदेशों पर भी शासन करने लगे थे। आगे इसमें उत्तरवैदिक काल में जो है सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रदेशों का उदय हुआ था, यानी कि क्षेत्रीय प्रदेश का उदय सबसे पहले हुआ था उत्तरवैदिक काल में। और उत्तरवैदिक काल में जो है प्रदेशों के सूचक के रूप में जो है राष्ट्र शब्द बहुप्रचलित हुआ था, यानी कि प्रदेश के सूचक के रूप में जो है किस शब्द का प्रचलन हुआ था, तो राष्ट्र शब्द का प्रचलन किया गया था। और उत्तरवैदिक काल में जो है शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार जो है वो क्या हुआ, तो राजतंत्र जो है वो शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार बना था। और उत्तरवैदिक काल में जो है राज्यों के आकार में वृद्धि होने से जो है राजा का महत्व जो है अधिक हो गया था, और उसके जो है यानी कि राजा के अधिकार भी बढ़ गए थे, यानी कि उत्तरवैदिक काल में जो है शासन व्यवस्था का प्रमुख जो आधार था वो राजतंत्र हो गया था, यानी कि राजा का शासन जो है इसमें ज़्यादा हो गया था। और उत्तरवैदिक काल में जो है राज्यों का आकार में वृद्धि होने के कारण जो है राजा के महत्व भी बढ़ गया था और उसके जो है अधिकार थे वो भी बढ़ गया थे। आगे प्रारंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में जो है पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था, यानी कि प्रारंभ यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है पांचाल एक कबीले का नाम था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में जो है पांचाल सबसे विकसित राज्य बन गया था।
आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में जो है सभा एवं समिति आदि प्रतिनिधि जो है संस्था का वर्चस्व जो है कम हो गया था, यानी कि जब सभा और समिति जो प्रतिनिधि संस्था थे उनका जो वर्चस्व था वो कम हो गया था। और इस काल में जो है सभा और समिति जो है अपने अपने स्थान पर बनी तो रही, लेकिन इन दोनों संस्थाओं का जो स्वरूप है जो है वो परिवर्तित यानी कि बदल गया था। और उत्तर वैदिक काल में जो है विदत संस्था का उल्लेख जो है कहीं पर भी नहीं मिलता है, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में जो विदत संस्था थी उनका उल्लेख जो है वो कहीं पर नहीं मिलता है। और इसमें नोट दिया गया है कि अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है, यानी कि सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ये कहाँ पे कहा गया है तो अथर्ववेद में कहा गया है। और अथर्ववेद में जो है सभा को नरिष्ठा कहा गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है तो अनुलंघनीय होता है, यानी कि उल्लंघन न करने वाला होता है। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, यानी कि राजा की जो दैवीय उत्पत्ति हुई थी इसका सिद्धांत जो है वो किस ब्राह्मण में मिलता है तो ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। आगे उत्तर वैदिक काल में जो है सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा जो है प्रारंभ हुई थी, यानी कि राज्याभिषेक राजा की जो राज्याभिषेक होती थी उसकी परंपरा का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है, यानी कि राजा के जो राज्याभिषेक होता था उसका उल्लेख जो है वो कहाँ पे मिलता है तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और इस काल में जो है राजा के राज्याभिषेक का अनुष्ठान जो है राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, यानी कि राजा का राज्याभिषेक जो है किसके द्वारा किया जाता था तो राजसूय यज्ञ के द्वारा जो है किया जाता था। और यजुर्वेद में जो है राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, यानी कि यजुर्वेद में जो राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था तो रत्नी कहा जाता था। आगे है यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में जो है राजा सहित 12 रत्नियों का नाम का विवरण मिलता है, यानी कि राजा को मिलाकर जो है 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है किसमें तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और रत्नी जो है राजा के राज्याभिषेक के समय पे जो है उपस्थित होता था, और राजा जो है इस समय पर इन रत्नियों के घर भी जाता था। आगे नोट दिया गया है कि रत्नी जो है वो राजसूय यज्ञ से संबंधित है, यानी कि रत्नी जो है किससे संबंधित है तो राजसूय यज्ञ से संबंधित है, तथा शुक्ल यजुर्वेद में जो है राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का विवरण मिलता है, यानी कि राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का विवरण जो है वो किस में मिलता है तो शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। और राजसूय यज्ञ के समय जो है वो क्या पिया जाता था तो सोमरस को जो है पिया जाता था। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है कि सामवेद के पंचविश ब्राह्मण में जो है 12 रत्नियों को क्या कहा गया है तो वीर कहा गया है, यानी कि सामवेद में जो है पंचविश ब्राह्मण के जो 12 रत्नी थे उनको जो है वीर कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो है अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा एक प्रसिद्ध यज्ञ था, यानी कि अश्वमेध जो यज्ञ होता था वो राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध यज्ञ माना जाता था। और अश्वमेध यज्ञ जो है राजा की शक्ति का प्रतीक होता था, और इसमें जो है राजा अपने साम्राज्य की सीमा में वृद्धि हेतु स्वतंत्र रूप से एक घोड़ा छोड़ता था, यानी कि अश्वमेध यज्ञ जो है क्या होता था तो यह जो है शक्ति का प्रतीक होता था। और इसमें जो है राजा अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जो है स्वतंत्र रूप से एक घोड़ा को छोड़ देता था, और यह जो घोड़ा होता था जिन प्रदेशों से बिना किसी विरोध के गुजरता था तो ऐसे प्रदेश जो है राजा के अधीन माने जाते थे, यानी कि जो घोड़ा छोड़ा जाता था वो जो है घोड़ा किसी प्रदेश से अगर बिना किसी विरोध के अगर निकल जाता है तो वो जो प्रदेश होगा वो राजा के अधीन माना जाएगा। आगे यजुर्वेद के जो शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ का विवरण जो है मिलता है। आगे उत्तर वैदिक काल में जो है वाजपेयी यज्ञ में राजा के द्वारा अपनी शक्तियों के प्रदर्शन हेतु रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता है, यानी कि जो वाजपेयी यज्ञ है इसमें जो है राजा के द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन हेतु रथों के दौड़ का आयोजन जो है किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है राजा को सहभागियों के द्वारा जो है विजयी माना जाता है, यानी कि उनके जो सहभागी होते थे उनके द्वारा जो है विजयी माना जाता था। आगे है इसमें नोट दिया गया है कि ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न क्षेत्रों के शासकों की शासन व्यवस्था का विवरण मिलता है, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो है किसका विवरण मिलता है तो विभिन्न क्षेत्रों के जो शासक होते थे उनके शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आगे है गोपद ब्राह्मण में शासकों हेतु निर्धारण यज्ञ का विवरण मिलता है, यानी कि शासकों के लिए जो निर्धारित यज्ञ होता था उसका विवरण जो है वो गोपद ब्राह्मण में मिलता है। आगे है वैराज्य, ऐसे राज्य होते थे जहाँ पर राजा नहीं होता था और यहाँ पर जो है जनता अपना शासन स्वयं करती थी, यानी कि वैराज्य जो है वो ऐसे राज्य होते थे जहाँ पर जो है राजा नहीं होता था और यहाँ पर जो है जनता अपना शासन स्वयं करती थी। और उत्तर वैदिक काल में जो है एक नियमित कर प्रणाली विकसित हो चुकी थी। इस काल में जो है ऋग्वैदिक कालीन कर जो कि बलि होती थी नियमित हो गई थी, यानी कि जो बलि थी वो इसे जो है नियमित कर दिया गया था। और अथर्ववेद के अनुसार जो है राजा को आय का 1/16वां भाग जो है प्राप्त होता था, यानी कि अथर्ववेद के अनुसार जो है राजा को आय का जो है कितना भाग प्राप्त होता था तो 1/16वां भाग प्राप्त किया जाता था, यानी कि 16 में से 1 भाग को जो है राजा को दिया जाता था।
नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास अपनी कोई अस्थाई सेना नहीं थी, यानी कि ऋग वैदिक काल में भी अपने पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था के बारे में। तो इसमें प्रमुख क्षेत्र दिया गया है, शासन व्यवस्था दिया गया है और मुख्य उपाधि के बारे में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है पूर्व क्षेत्र के बारे में। तो पूर्व क्षेत्र में जो शासन है वो किसके द्वारा होता था, तो साम्राज्य के द्वारा होता था और इसमें जो मुख्य उपाधि होता था वो सम्राट की उपाधि होता था। पश्चिम में शासन क्या था, तो स्वराज्य का शासन था और इसमें जो मुख्य उपाधि होती थी वह स्वराट था। उत्तर में क्या था, तो उत्तर में वैराज्य शासन था और इसमें जो उपाधि हुआ करता था वो विराट का उपाधि होता था। और दक्षिण में क्या होता था, तो दक्षिण में जो शासन होता था वो भोज का होता था और इसमें जो मुख्य उपाधि होता था वो भोज का उपाधि होता था। और मध्य देश में क्या था, तो मध्य देश में जो शासन होता था वो राज्य होता था और जो मुख्य उपाधि होता था वो राजा का उपाधि था। इसमें आगे हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन के आर्थिक स्थिति के बारे में। तो उत्तर वैदिक कालीन में आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था, तो कृषि था और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं यानी कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का विवरण मिलता है। यानी कि जो कृषि की 4 क्रिया होती थी यानी कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का विवरण वो किस ब्राह्मण में मिलता है, तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक कालीन में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। और उत्तर वैदिक काल में लोहे से निर्मित उपकरणों के उपयोग ने कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। यानी कि ऋग वैदिक काल में लोहे से कोई परिचय नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हो गए थे और लोहे से विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया गया था जो कि कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। और लौह निर्मित उपकरणों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ तथा इसके साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ था और इसके साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। और इस काल का सबसे बड़ा जो लौह पुंज अतरंजी खेरा जनपद एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है से प्राप्त हुआ है। यानी कि इस काल का सबसे बड़ा लौह पुंज वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अतरंजी खेरा जनपद जो कि है एटा में उत्तर प्रदेश में स्थित है, इससे प्राप्त हुआ है। और इसमें नोट दिया गया है कि उत्तर वैदिक कालीन में यजुर्वेद से लोहे हेतु श्याम अयस यानी कि कृष्ण अयस शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में लोहे टीन, तांबे, चांदी, सोना और सीसा इत्यादि धातुओं से परिचित हो गए थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोग थे वो लोहा, टीन, तांबा, चांदी, सोना, सीसा इत्यादि सभी से परिचित हो गए थे। और अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कुन्नल, रति, रतिका एवं गुंजा इत्यादि मापतोल की इकाइयाँ थे। यानी कि मापतोल की इकाइयाँ क्या थी, तो निष्क थी, शतमान थी, पाद थी, कृष्णल थी, रति थी या रतिका थी एवं गुंजा ये सभी मापतोल की इकाइयाँ थी। और निष्क जो कि ऋग वैदिक काल में एक स्वर्ण आभूषण था, उसको अब एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में माना जाने लगा। यानी कि जो निष्क था जो कि ऋग वैदिक काल में एक स्वर्ण आभूषण माना जाता था, उसे उत्तर वैदिक काल में स्वर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाने लगा। और शतमान जो होता था वो चांदी का एक मुद्रा होता था। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में आर्यों की मुख्य फसल वो क्या थी, तो क्रमशः चावल यानी कि धान एवं गेहूं थी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य फसल। और यजुर्वेद में चावल यानी कि धान का उल्लेख व्रीहि नाम से हुआ है। यानी कि यजुर्वेद में चावल को व्रीहि नाम से जाना जाता है। और इस काल में कहीं कहीं पर चावल यानी कि धान को तंदुल भी कहा गया है। यानी कि यजुर्वेद में कहीं कहीं पर चावल को तंदुल के नाम से भी जाना गया है। और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है यजुर्वेद में। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। यानी कि कपास का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के बर्तन यानी कि मृदभांड प्रचलन में आए थे। और ये जो 4 प्रकार के बर्तन थे ये कौन कौन से थे, तो पहला है काले यानी कि कृष्ण एवं लाल रंग मिश्रित बर्तन जिन्हें मृदभांड कहा जाता था, ये थे। दूसरा क्या था, तो काले यानी कि कृष्ण बर्तन जिन्हें मृदभांड कहा जाता था। और लाल बर्तन मृदभांड थे और चित्रित धूसर बर्तन मृदभांड थे। यानी कि 4 प्रकार के बर्तन मिले थे जिसमें थे एक पहला था काले एवं लाल रंग का मिश्रण बर्तन था, दूसरा था काले रंग का बर्तन और तीसरा था लाल रंग का बर्तन और चौथा था चित्रित धूसर रंग का बर्तन होता था। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर बर्तन थी, जबकि लाल बर्तन यानी कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। यानी कि उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी, तो चित्रित धूसर बर्तन की विशेषता थी और लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में था लाल बर्तन।
आगे है वैदिक ग्रंथों में जो है वर्णित नील लोहित काले यानी कि कृष्ण एवं लाल भांड है, यानी कि वैदिक ग्रंथों में जो है किसका वर्णन मिलता है, तो नील लोहित काले एवं लाल भांड का वर्णन मिलता है। और उत्तर वैदिक काल की जो प्राचीनतम लौह युगीन बस्तियां थीं वो वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृद भांड से संबंधित थी, यानी कि प्राचीनतम लौह युगीन बस्तियां जो थी वो वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृद भांड से संबंधित थी। आगे है ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है, यानी कि श्रेष्ठिन का उल्लेख जो है किस ब्राह्मण में मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को जो है श्रेष्ठिन कहा जाता था, यानी कि श्रेष्ठिन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो व्यापारिक वर्ग के जो प्रधान होते थे उनके लिए जो है श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे है उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों से ही जो है सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी कि भूमिदान का उल्लेख जो है किससे मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों से ही भूमिदान का उल्लेख मिलता है। और इस काल में ही भूमि पर जो है व्यक्तिगत अधिकार यानी कि मालिकाना हक की भावना मजबूत हो गई थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही जो है व्यक्तिगत जो भूमि पर जो है व्यक्तिगत अधिकार यानी कि मालिकाना हक जो है ये भावना जो है मजबूत हो गई थी। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल के लोग को समुद्र का ज्ञान हो गया था और वैदिक ग्रंथों में जो है समुद्र यात्रा का भी विवरण मिलता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो है समुद्र से परिचित हो गए थे और वैदिक ग्रंथों में जो है समुद्र यात्रा का भी वर्णन मिलता है। आगे दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने जीवन में 3 ऋणों यानी कि ऋति, पितृ और देव से छुटकारा पाना होता था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने जीवन में 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। और ये 3 ऋण जो है वो कौन कौन सी थी, तो पहला था ऋषि था, पितृ था और देव था। आगे एक व्यक्ति का जीवन जो है तभी सफल माना जाता था जब वह इन 3 ऋणों से छुटकारा पा लेता था। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में, तो उत्तर वैदिक कालीन की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उत्तर वैदिक कालीन में जो है वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी और इस काल में जो है व्यवसाय भी अनुवांशिक होने लगे थे, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन में जो है वर्ण व्यवस्था में कठोरता होने लगी और इस काल में जो है व्यवसाय को अनुवांशिक रूप से बना दिया गया था। आगे उत्तर वैदिक काल में जो है समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित हो गया था, जो कि है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में जो है समाज जो है पितृसत्तात्मक था और इस काल में जो है सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है समाज जो है कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था और इस काल में जो है सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता था, तो वर्णाश्रम व्यवस्था होता था। आगे है सर्वप्रथम जो है ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है, यानी कि 4 वर्णों जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो है कर्तव्यों का वर्णन जो है किसमें मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण में 4 वर्णों की अंत्येष्टि हेतु जो है 4 प्रकार के टीलों का विवरण मिलता है, यानी कि किसमें मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है 4 वर्णों की अंत्येष्टि का जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट दिया गया है कि उत्तर वैदिक कालीन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण की उपनयन जो है संस्कार के अधिकारी होते थे और इन तीनों को ही द्विज कहा जाता था और चौथा तथा अंतिम वर्ण यानी कि शूद्र को जो है उपनयन संस्कार का अधिकारी माना जाता था। आगे दिया गया है नोट में दिया गया है कि उपनयन जो होता था वो संस्कार में यज्ञोपवीत धारण किया जाता था, यानी कि उपनयन संस्कार जो होता था इसमें जो है यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में जो है यज्ञों तथा कर्म कांडों का प्रचलन अधिक हो गया था और जिसके फलस्वरूप जो है ब्राह्मणों की शक्तियाँ में अत्यधिक वृद्धि दर्ज हुई है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है यज्ञ और कर्म कांड जो है इनका प्रचलन जो है बहुत अधिक हो गया था और जिसके कारण जो है ब्राह्मणों की शक्ति जो है वो अत्यधिक बढ़ गई थी। आगे उत्तर वैदिक काल में जो है केवल वैश्य वर्ण ही कर चुकाता था और ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण जो है वैश्य के द्वारा जो है दिए गए कर पर निर्भर रहते थे, यानी कि कर जो है केवल वैश्य वर्ण के द्वारा ही दिया जाता था और ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे वो वैश्य पर निर्भर रहते थे। आगे इसमें दिया गया है आगे इसमें नोट दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण में जो है वैश्य को दूसरों को बलि देने वाला यानी कि अन्यस्य बलिकृत कहा गया है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में जो है वैश्य है इनको जो है दूसरों को बलि देने वाला कहा गया है। आगे है चौथे तथा अंतिम वर्ण शूद्र का मुख्य कार्य जो है वो होता था अन्य 3 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की सेवा करना, यानी कि जो अंतिम वर्ण होता था जो कि शूद्र होता था इनका जो कार्य होता था वो होता था जो 3 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना होता था। आगे उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र या गौत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, लेकिन गोत्र या गौत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, यानी कि गोत्र या गौत्र की प्रथा का स्थापना जो है हुआ था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। आगे है उत्तर वैदिक काल में जो है छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का विवरण मिलता है, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ का विवरण जो है किसमें मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे है जबालोपनिषद में सर्वप्रथम जो है 4 आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है, यानी कि 3 आश्रमों का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और 4
जो आश्रम थे उसका उल्लेख जो है किसमें मिलता है, तो जाबालोपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्ज की गई थी और इस काल में जो है स्त्रियों हेतु उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट हुआ और इस काल में जो है यानी कि इस समय स्त्रियों के लिए जो है उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया गया था। आगे है ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है पुत्री को कृपण कहा गया है एवं पुत्री को जो है समस्त दुखों का स्रोत भी माना गया है। यानी कि पुत्री को जो है कृपण कहा गया है और सभी दुखों का कारण माना गया है पुत्री को। आगे नोट में दिया गया है कि अथर्ववेद में जो है एक पुत्री के जन्म लेने पर जो है खिन्नत प्रकट की गई है और अथर्ववेद में जो है कन्याओं हेतु ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। यानी कि अथर्ववेद में जो है पुत्री के जन्म होने पर जो है खिन्नत यानी कि दुख व्यक्त की गई है और अर्थव्यवस्था में जो है अथर्ववेद में जो है कन्याओं हेतु जो है ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। आगे दिया गया है सतपथ ब्राह्मण में गार्गी मैत्रेयी जैसी कई विदुषी कन्याओं का विवरण मिलता है। यानी कि गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, तो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और सर्वप्रथम जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जो है जानकारी मिलती है। यानी कि महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी किसमें मिलता है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि सर्वप्रथम जो है गृह सूत्रों में संस्कारों का विवेचन मिलता है। यानी कि गृह सूत्र में जो है संस्कारों का विवेचन मिलता है और प्रायः जो है समस्त धर्मशास्त्रकार संस्कारों की जो है कुल संख्या जो है कितने माने जाते हैं, तो 16 मानते हैं। और सबसे प्राचीन स्मृति जो कि है मनुस्मृति में जो है विवाह के कुल 8 प्रकारों का विवरण जो है मिलता है। यानी कि मनुस्मृति में जो है विवाह के कितने प्रकार का वर्णन मिलता है, तो 8 प्रकार के जो वर्णन है इसमें दिया गया है। और इन 8 प्रकार के विवाहों में जो है ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श था। यानी कि ब्रह्म जो विवाह होता था इसे सबसे अच्छा माना जाता है और वर्तमान समय में भी जो है अधिकांश विवाह जो है ब्रह्म विवाह ही होते हैं। और ब्रह्म विवाह जो है इसके अंतर्गत जो है एक कन्या के वयस्क होने पर जो है उसके माता पिता के द्वारा उसके लिए योग्य वर खोजकर उससे जो है अपनी कन्या का विवाह करना था। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थिति के बारे में कि इनकी जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो इसमें दिया गया है उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था एक कठोर रूप धारण कर चुकी थी। यानी कि वर्ण जो व्यवस्था थी इसमें जो है कठोर रूप धारण कर चुका था और जिसके कारण जो है कुछ वर्णों के अपने अलग देवता भी हो गए थे। यानी कि अलग अलग वर्णों के जो है अलग देवता हो गए थे। और पूषण जो ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं के देवता थे अब उत्तर वैदिक काल में जो है शूद्रों के देवता बन गया था। यानी कि पूषण जो देवता थे जो कि ऋग्वैदिक काल में जो है पशु के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में जो है ये शूद्रों के देवता बन गए थे। नेक्स्ट इसमें दिया गया है उत्तर वैदिक काल में जो है धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों में जो है वृद्धि हुई थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों यानी कि धार्मिक कार्यों और कर्म कांडों में जो है वृद्धि हो गई थी। और उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों का मूल उद्देश्य क्या था, तो भौतिक सुखों की प्राप्ति करना होता था। आगे है उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया था और अब जो है प्रजापति यानी कि सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि जो प्रजापति होता था उनको जो है सर्वोच्च माना जाता था और रुद्र तथा विष्णु जो है इस काल के अन्य प्रमुख देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। यानी कि इंद्र और अग्नि को जो है महत्व नहीं दिया जाता था लेकिन उसके जगह पे जो है प्रजापति को सर्वोच्च स्थान दिया गया था तथा रुद्र और विष्णु को जो है इस काल में जो है देवताओं के प्रमुख रूप में जो है प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ था। आगे है उत्तर वैदिक काल में जो है मूर्ति पूजा के प्रारंभ होने का आभास मिलता है। यानी कि मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ का आभास जो मिलता है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है और उत्तर वैदिक काल में जो है यज्ञों में अधिक पुरोहित की आवश्यकता होने लगी और इस काल में जो है प्रत्येक संहिता यानी कि वेद के अपने पुरोहित हो गए थे जो कि निम्नलिखित है। तो इसमें जो है वेद और पुरोहित के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद के पुरोहित को जो है होत्री कहा जाता था और यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो अधर्व्यु कहा जाता था। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो सामवेद के जो पुरोहित होते थे उसे उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मा कहा जाता था। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो है षड दर्शनों यानी कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत का बीजारोपण हुआ था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है षड दर्शन होते थे उनका जो है उदय हुआ था। और षड दर्शन में जो है वो कौन कौन से थे, तो सांख्य थे, योग था, न्याय था, वैशेषिक था, मीमांसा था एवं वेदांत था। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख दर्शन एवं प्रमुख प्रवर्तक के बारे में। तो किस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो किसे माना जाता है, तो कपिल मुनि को जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो योग के प्रवर्तक थे पतंजलि। न्याय के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम थे। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन थे, तो कनाद एवं उलुक थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे, तो जैमिनी को माना जाता है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो बदरायन थे। और चाणक्य के
प्रवर्तक कौन थे? तो चावार्क जो है चावार्क के प्रवर्तक थे। आगे है इसमें नोट दिया गया है कि मीमांसा को जो है पूर्व मीमांसा तथा वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। यानी कि मीमांसा को जो है पूर्व मीमांसा के नाम से जाना जाता है और वेदांत को जो है उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल के बहुदेववाद और कर्म कांडों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञ एवं कर्म कांडों की निंदा की गई है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है बहुदेववाद और कर्म कांडों की प्रतिक्रिया के अनुसार जो है उपनिषदों में स्पष्ट रूप से जो है यज्ञ एवं कर्म कांडों की जो है निंदा यानी कि बुराई की गई है। और उपनिषदों में जो है ब्रह्म को एकमात्र सत्ता के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। यानी कि ब्रह्म को जो है सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है उपनिषदों में। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में जो है 2 महाकाव्य थे जो कि निम्नलिखित है। तो 2 महाकाव्य कौन थे? तो पहला था महाभारत, जिसका पुराना नाम जो है वो जय संहिता था, और दूसरा क्या है? तो रामायण है। और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यानी कि जिसे महाभारत को जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद तथा मगध के उत्कर्ष के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपद जो है वो कौन कौन से थे। तो इसमें जो है महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है अवंती के बारे में। तो अवंती की राजधानी जो है वो क्या थी? तो उत्तरी अवंती यानी कि उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती यानी कि महिष्मती जो है इसकी राजधानी थी। और अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। अस्मक की राजधानी क्या थी? तो पोटन और पोटली थी। चेदी और चेती की राजधानी जो क्या थी? तो सोथिवती और सुक्तिमती थी। गंधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। काशी की राजधानी क्या थी? तो वाराणसी थी। कौशल की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती या अयोध्या थी। कुरु की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। कंबोज की राजधानी क्या थी? तो कंबोज की राजधानी जो थी वो राजपुर या हाटक थी। और मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी या गिरिब्रज जो है मगध की राजधानी थी। आगे दिया गया है मल की राजधानी कहाँ थी? तो मल की राजधानी जो है कुशीनगर एवं पावा था। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर थी। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरी पांचाल यानी कि अहेन क्षेत्र थी। और दक्षिण पांचाल यानी कि कापिल्य थी। और सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। वज्जी या व्रीजी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली और या उत्तरी बिहार था। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। ये जो है 16 महाजनपद थे और इनकी राजधानियाँ दी गई थी। आगे हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में। तो इसमें दिया गया है प्रारंभिक भारतीय इतिहास में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को जो है परिवर्तनकारी जो है काल माना जाता है। और इस काल में जो है प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोगों तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि 6ठी शताब्दी में जो है आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास को माना जाता है। और माना जाता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही हुआ था। और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोहे के व्यापक रूप से जो है प्रयोग के कारण जो है कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया था। यानी कि 6ठी शताब्दी में जो है लोहे के व्यापक रूप से प्रयोग जो है शुरू कर दिया गया था, और जिसके कारण जो है कृषि और आर्थिक गतिविधियों में जो है परिवर्तन आया था। और इन परिवर्तनों के कारण जो है ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी तथा क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों के निर्माण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई थी। यानी कि इसके बाद जो है नगरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। और परिणाम स्वरूप जो है उत्तर वैदिक काल के जनपद जो है वो महाजनपद में परिवर्तित हो गए थे। आगे है महाजनपद की कुल संख्या जो है कितनी है? तो 16 है। यानी कि कुल महाजनपदों की संख्या 16 है। और गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व ही इन 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। यानी कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके पहले ही जो है 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। और बौद्ध ग्रंथ यानी कि अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ यानी कि भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों के नाम का विवरण मिलता है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो अंगुत्तर निकाय है। और जैन ग्रंथ कौन सा है? तो भगवती सूत्र है। और इसमें जो है 16 महाजनपदों का नाम का विवरण जो है मिलता है। इसमें नोट दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ जो है वो महावस्तु में जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ जो है महावस्तु, इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। आगे 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद जो है गंगा घाटी में स्थित है। यानी कि 16 में से जो 10 महाजनपद है वो कहाँ पे स्थित है? तो गंगा घाटी में स्थित है। आगे दिया गया है प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी और जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। यानी कि सभी जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ होती थी और जिन्हें जो है प्रायः किलों से घेरा जाता था। आगे दिया गया है 16 महाजनपदों में से जो है 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि 2 में जो है वज्जी तथा मल्ल में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यानी कि 16 में से 14 में जो है राजतंत्रात्मक यानी कि राजा का शासन होता था, और 2 में जो है यानी कि वज्जी और मल्ल में जो है केवल गणतंत्रात्मक यानी कि लोगों का शासन होता था। आगे है 16 महाजनपदों में से अस्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित है। यानी कि अस्मक जो था वो गोदावरी नदी के तट पर जो है दक्षिण भारत में स्थित था। आगे है
आगे दिया गया है 16 महाजनपदों में से जो है 4 जो है सबसे शक्तिशाली, 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? तो मगध था, कोसल, वत्स और अवंती, ये जो 4 महाजनपद थे ये जो है सबसे शक्तिशाली थे। और 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है मगध यानी कि आधुनिक बिहार महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। यानी कि मगध जो है वो 6ठी से 4थी शताब्दी के बीच में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आगे महापरिनिर्वाण सूत्र में जो है 6 महानगरों का विवरण मिलता है जो कि है निम्नलिखित है। तो कौन कौन से हैं? तो चंपा है, काशी है, कौशाम्बी है, राजगिरी है, साकेत है और श्रावस्ती। ये जो 6 महानगरों का उल्लेख जो है वो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के समय गणतंत्र या बौद्ध साहित्य में वर्णित गणतंत्र के बारे में। तो इसमें दिया गया है बुद्ध काल में जो है 16 महाजनपदों के अतिरिक्त गंगा घाटी में अनेक गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और गौतम बुद्ध के समय जो है गणतंत्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो 10 थी, जो कि निम्नलिखित है। तो 10 जो गणतंत्र थे वो कौन कौन से थे? तो पहला जो है वो कपिलवस्तु का शाक्य है। दूसरा कौन सा है? तो जो भग है यानी कि सुमगिरी के भग है। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है बुली है, अलक्कप का बुली है। चौथा क्या है? तो चौथा जो है कालाम है। पाँचवा क्या है? तो कोलिय है। छठा क्या है? तो भग है। सातवां क्या है? तो पावा का मल्ल है। आठवां क्या है? तो कुशीनगर का मल्ल है। नौवां क्या है? तो मौर्य है। 10वां क्या है? तो विदेह है और लिच्छवी है। ये जो है 10 गणतंत्र थे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिल सके। और कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जीएस सुधा बुक के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।